दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टैलीवेदा में, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टीडीएस, जिसका मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस किस लिए काटा जाता है, टीडीएस किस में कितना कटता है, और अगर टीडीएस की एंट्री करना है टैली प्राइम में तो मैं कैसे करूँगा। दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका टीडीएस का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की लास्ट तक देखें, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक शुरू करते हैं, ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में टीडीएस है क्या। दोस्तों स्क्रीन पर काफ़ी लंबी डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इससे पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, इसलिए सिंपल वे में बताना चाहता हूँ टीडीएस है क्या। टीडीएस का पूरा मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये है कि आपका कोई इनकम सोर्स है तो उस पर लगने वाला टैक्स टीडीएस कहलाता है। लेकिन सभी प्रकार के इनकम पर टीडीएस अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इनकम भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इनकम, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या हुई, जैसे मान लो मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से जो सैलरी मिली वो डायरेक्ट इनकम है, या किसी फर्म से मुझे फ़िक्स सैलरी मिल रही है पर मंथ, वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे इनकम के सोर्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम बात करें कि मेरी कोई दुकान है, उसको मैंने रेंट पर दे दिया, तो सोर्स ऑफ इनकम पर ये वाला पॉइंट भी ऐड हो सकता है। मान लो मैंने किसी को कस्टमर ला कर दिया, वहाँ से मुझे कमीशन के रूप में इनकम मिली, ये भी एक इनकम सोर्स है। मान लो मैंने बैंक में एफडी कराया, वहाँ से जो इंटरेस्ट ऑन एफडी के रूप में इनकम होगी वो भी एक सोर्स है। मैं आपको कुछ टीडीएस के सेक्शन बताना चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो रेगुलर यूज़ होते हैं ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ एक बात और समझनी है, टीडीएस का मतलब ये नहीं कि आप इनकम टैक्स को अलग पे कर रहे हो, टीडीएस को अलग पे कर रहे हो। ये दोनों ही आपको पे करना होता है। होता क्या है कि गवर्नमेंट जो आपको बोलती है कि आपको एक लिमिट दी होती है कि 10 लाख तक आपका टैक्स माफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो आपका टीडीएस कटा है वो आपके आईटीआर भरते टाइम उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आप लिमिट के अंडर में हो तो आपको उसका रिफंड आपको मिल जाएगा, और अगर रिमिलिनेट के ऊपर आता है तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। एक बात और कि जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म से इनकम होती है उस पर कटा हुआ टीडीएस रिफंडेबल नहीं होता है। आई होप कि आपको टीडीएस का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी आपकी इनकम सोर्स है उसमें आपको एक प्रकार का टैक्स पे करना होता है जो होता है टीडीएस। और ये टीडीएस इसलिए पे किया जाता है कि जो भी हमारी अलग तरह की इनकम आ रही है उसका हिसाब किताब रखा जा सके। स्क्रीन पर ध्यान देते हैं इसके डेफिनेशन की। टीडीएस और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज़ इनकम टैक्स रिड्यूस्ड फ्रॉम द मनी पेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट such as rent, commission, professional fees, salary, interest, etc. by the person making such payments। जैसे मैंने बात की कि टीडीएस आपको डिफरेंट इनकम के सोर्स पर अप्लाई होता है, चाहे वो कमीशन हो, प्रोफेशनल हो, सैलरी हो या फिर इंटरेस्ट हो। बाय द पर्सन मेकिंग सच पेमेंट्स यूजली the person receiving income is liable to pay income tax, but the government which by the person making such payments usually the person receiving income is liable to pay income tax, but the government with the help of tax deducted at source provisions makes sure that income tax is deducted in advance from the payments being made by you।
सिंपल वे में अगर बात करें तो इसके कहने का मतलब ये है, जो भी आप इनकम टैक्स लिमिट है उसके बाद जो इनकम टैक्स देना पड़ता है, ये जो टीडीएस का टैक्स है, तो ये एक प्रकार से एडवांस में आप पे कर रहे हो। जैसे मान लो मेरा यहाँ पर 20,000 का टीडीएस कट गया, मैंने किसी को रेंट पर शॉप दिया, मुझे किसी ने रेंट पे किया तो 20,000 टीडीएस काट के ही करेगा। ये जो 20,000 रुपये हैं मैंने इनकम टैक्स को एडवांस में पे कर दिया है। जब मैं ITR फाइल करूँगा, मान लो मेरी लिमिट 6 लाख रुपए है, जो मेरी टोटल इनकम है वो हो रही है 4 लाख रुपए। होगा क्या कि जो मैंने 20,000 रुपये पे किए वो रिफ़ंड मिल जाएगा। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे 20,000 का टीडीएस कट गया, मैंने किसी को रेंट पर शॉप दिया और उसने मुझे 20,000 रुपये टीडीएस काट कर पेमेंट कर दिया। ये जो 20,000 रुपये है मैंने इनकम टैक्स को एडवांस में पे कर दिया है एक तरीके से। ये जो मेरा 20,000 रुपये कटा है टीडीएस, वो एक तरीके से मैंने इनकम टैक्स को एडवांस में पे कर दिया है। जब मैं ITR फाइल करूँगा तो मुझे इसका रिफ़ंड मिल जाएगा। मान लो मेरी लिमिट 6 लाख रुपए है, जो मेरी इनकम टोटल इनकम हो रही है वो 4 लाख रुपए है। होगा क्या कि जो मैंने 20,000 रुपये पे किए हैं वो रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन इसकी जगह मान लो मेरी इनकम है 10 लाख रुपए और लिमिट है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख के ऊपर मान लो मेरा यहाँ पे 20,000 टीडीएस कट गया, मैंने किसी को रेंट पर शॉप दिया, मुझे किसी ने रेंट पे किया, वो 20,000 रुपये टीडीएस काट के ही करेगा। ये जो 20,000 रुपये हैं मैंने इनकम टैक्स को एडवांस में पे कर दिया है। जब मैं ITR फाइल करूँगा, मान लो मेरी लिमिट 6 लाख रुपए है, मेरी जो टोटल इनकम है वो हो रही है 4 लाख रुपए। होगा क्या कि जो मैंने 20,000 रुपये पे किए हैं वो रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन इसकी जगह मान लो मेरी इनकम 10 लाख रुपए है और लिमिट है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा होगा वो मुझे पे करना होगा। मान लो मेरा टैक्स बन रहा है 50,000, तो मुझे सिर्फ 30,000 रुपये पे करने होंगे, क्योंकि 20,000 रुपये ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ टीडीएस के रूप में। मुझे उम्मीद है कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। द रिसिपिएंट ऑफ इनकम रिसीव्स द नेट अमाउंट आफ्टर रिड्यूसिंग TDS. The recipient will add the gross amount to his income and the amount of TDS is adjusted against his final tax liability. आप देख सकते हो क्या बोल रहा है। जो आपका TDS एडजस्ट हो जाता है, जब भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है उसके अंडर, उसके साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि आपको एक डाउट आ रहा होगा कि हर एक चीज़ पर क्या क्या TDS रेट लगता होगा। यहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ें हैं जिन पर अलग अलग TDS रेट है। आपको क्या करना है, सिंपल आना है गूगल पर, यहाँ टाइप करना है TDS रेट चार्ट फाइनेंशियल ईयर 26-27। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा TDS रेट चार्ट। यहाँ पर आपको अलग अलग रेट के टर्म देखने को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको TDS क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। यहाँ पर दोस्तों ट्रांजैक्शन आपको एक दिख रहा होगा, पेड प्रोफेशनल फ़ीस 50,000 टू अनुराग एसोसिएट। दोस्तों यहाँ पर जो हमको एंट्री दिख रही है कि अनुराग एसोसिएट को प्रोफेशनल फ़ीस 50,000 रुपये पेड किया गया है। इसकी टैली में एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे टैली में। टैली में आने के बाद यहाँ पर F11
की प्रेस करेंगे और यहाँ पर इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आ रहा होगा, यहाँ पर इसको यस कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने 10 रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से डाल के रखा है। डिडक्टेड टाइप में कंपनी है तो कंपनी, अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करेंगे एंटर करके। मान लो कि मैंने कोई अकाउंटिंग वर्क या टैक्स से रिलेटेड वर्क कराया चार्टर्ड अकाउंटेंट से। मैंने उस फर्म को, जैसे कि अनुराग एसोसिएट को 50,000 रुपये पे किया। इस अमाउंट को पे करने के बाद हम टैली प्राइम में कैसे एंट्री करेंगे इसकी, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 3 लेजर क्रिएट होंगे। पहला होगा प्रोफेशनल फ़ीस का, दूसरा होगा अनुराग एसोसिएट का, तीसरा होगा टीडीएस का। क्रिएट पर आएंगे, यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे अनुराग एसोसिएट। दोस्तों ये लेजर हमारे में ऑलरेडी बना हुआ है, अनुराग एसोसिएट। डिडक्टेड टाइप यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे। डिडक्टेड टीडीएस इन सेम वाउचर यस, इसको एक्सेप्ट करेंगे एंटर करने के बाद। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर डिडक्टी का पेन होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाल कर रखा हुआ है। इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक लेजर बनेगा प्रोफेशनल फ़ीस का, उसको भी मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ये हमारा अंडर हेड जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। एंटर करेंगे, देन एंटर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आ रहा है सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल्स। सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल्स, यहाँ पर इसको यस करेंगे। टीडीएस को अप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ीस, नेचर ऑफ पेमेंट, प्रोफेशनल फ़ीस ऐड करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आ जाएंगे टीडीएस पे, टीडीएस के लेजर बनाएंगे। टीडीएस में टीडीएस नाम टीडीएस का हो जाएगा और अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में अंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टीडीएस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ीस एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे तीनों लेजर क्रिएट हो चुके हैं। अब हम आ जाएंगे वाउचर पे। वाउचर पे आने के बाद F7 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ीस सेलेक्ट करेंगे 50,000। मान लो दोस्तों कि मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये कोई वर्क कराया, प्रोफेशनल फ़ीस दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट को, 50,000 रुपये का बिल आया मेरे पास। अब उसमें टीडीएस कटेगा, उसके बाद पेमेंट होगी। जो टीडीएस कटने के बाद पेमेंट होगी वो फाइनल पेमेंट मानी जाएगी। तो आ जाएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर टीडीएस, यहाँ पर अनुराग एसोसिएट का लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 50,000 का 10% 5,000 रुपये कट चुका ऑलरेडी। यहाँ पर 45,000 रुपये अनुराग एसोसिएट को पे करना है। एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस देंगे, यहाँ पर 45,000 लिखेंगे। टीडीएस में 5,000 रुपये जो हमें पे करना है, मतलब डिपॉजिट करना है 5,000 रुपये, वो आ गया। तो यहाँ पर अनुराग एसोसिएट को 50,000 नहीं 45,000 पे होंगे और 5,000 रुपये हमारे टीडीएस में डिपॉजिट हो जाएंगे जब टीडीएस का रिटर्न फाइल होगा। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि टीडीएस क्या है, टीडीएस रेट के बारे में बताया और टैली में प्रैक्टिकल एंट्री करके देखा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।